ठीक है। हरे कृष्ण। तो लोट लकार की चर्चा जो है उसको प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो लोट लकार है, तीसरा लकार है, हम देख रहे हैं लोट। हाँ, लोट लकार है। तो ये जो लकार है, इसमें काल का बोध नहीं होता। मैंने कहा था कि लकार जो होता है उसमें एक काल का बोध होता है और दूसरा अर्थ का बोध होता है। हाँ, काल और अर्थ। तो काल मतलब जैसे वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। ये इस प्रकार से काल जो है उनका बोध होता रहता है। तो जो लकार है, उन लकारों में आप देखोगे तो 6 लकार जो है वो काल का बोध कराते हैं और 4 लकार जो है वो अर्थ का बोध कराते हैं। अर्थ, तो अर्थ का क्या अर्थ है? अर्थ का अर्थ है जैसे क्या ये आज्ञा है, क्या ये विधि है कुछ। तो इसमें टेंस यानी काल का बोध नहीं है, लेकिन क्या वो वाक्य और वो क्रिया जो है आज्ञार्थक है, आज्ञार्थ। हाँ? या विधि का अर्थ है उसमें। विधि मतलब इसको करना चाहिए। आज्ञा मतलब देखिए उसको टाल ही नहीं सकते आप। विधि मतलब इट इज हाईली रिकमेंडेड, इसको करना चाहिए, वो सही चीज है। हाँ, तो विध्यर्थ, आज्ञार्थ, विध्यर्थ। हाँ, ऐसे। या फिर क्या वो एक आशीर्वाद है? हाँ, आशीर्लिंग होता है उसमें, आशीर्वाद है वो एक, आशीर्वादात्मक कुछ अर्थ है, आशीर्वादार्थ। या फिर कुछ वो, उससे कुछ संकेत किया जा रहा है। हाँ, संकेत, अगर ऐसा है तो ऐसा होता, वैसा है तो वैसा होता। इस प्रकार का संकेतार्थ एक होता है, संकेत। तो ये अर्थ में आज्ञार्थ, विध्यर्थ, आशीर्वाद या संकेत, ऐसे अर्थ के इसमें ये 4 जो है वो लकार आते हैं। तो आज्ञा जो है लोट लकार है, अभी जो हम देख रहे हैं वो। अब विध्यर्थ जो है विधिलिंग बोलते हैं उसको। आशीर्वाद जो उसको आशीर्लिंग बोलते हैं। और संकेत जो है वो एक लृंग नाम का लकार होता है। लृंग। हाँ, लृंग ऐसे करके, हेतु हेतु मत भाव ऐसे भी बोलते हैं उसको। तो ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। कालार्थ के इसमें लट आएगा, जो हमने सीखा है। लंग आएगा, जो भी हमने सीखा है। लृट आएगा। हाँ, और फिर परोक्ष भूत का लिट आएगा। और फिर भविष्यत काल में भी 2 भविष्यत काल होते हैं। हाँ, तो उस भविष्य दूसरे को लुट कहते हैं, लुट। हाँ, वो भी आएगा, लुट। तो लट हो गया, लंग हो गया, लिट, लुंग, और फिर लुट और लिट। तो क्या बचा? लुंग बचा। और एक भविष्यत काल 3 होते हैं, सॉरी, भूतकाल 3 होते हैं। तो ये भूतकाल है, लंग, और ये लिट भी भूत है। लुंग भी एक प्रकार का भूतकाल है। लट जो है वो वर्तमान है। लृट जो है वो भविष्य है। लुट जो है, लुट, वो भी भविष्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो ऐसे काल और अर्थ के रूप में 2 प्रकार से ये 10 लकार जो है प्रयुक्त किए गए। हाँ? तो लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्यत काल, लिट लकार भूतकाल। हाँ? लुट लकार भविष्यत, लुंग जो है फिर से भूत। 3 प्रकार के भूतकाल बोल रहे, 2 प्रकार के भविष्य और 1 प्रकार का वर्तमान। ये केवल तिंगंत में बोल रहा हूं मैं।
केवल तिंगन की बात कर रहे हैं, ये सारे तिंगन पद है। लट लकार आदि में तिंगन पद बनेंगे। हम लोग कृदंत वगैरह की बात कर ही नहीं। कृदंत वगैरह की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा था कि वही वर्तमान काल आप 7-8 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, तो वो कृदंत आदि के द्वारा, लेकिन केवल काल के बोध में भी आप वर्तमान काल में एक लकार है, भूत में 3 लकार है, भविष्य में 2 लकार है, ऐसे 6 लकार कालार्थ, मतलब काल जो है उसका बोध करते हैं, काल बोध, और अर्थ का बोध करते हैं कि क्या ये आज्ञा है, तो ये हो गया लोट लकार। यहाँ पर जो लिखा है विधि, क्या ये विधि है, तो वो हो गया विधिर्लिंग। आशीर्वाद आशीर्लिंग। और संकेतात्मक, हाँ, ऐसा होता तो वैसा होता, हाँ, काश, ऐसे हम लोग बचपन में वो निबंध लिखते थे ऐसे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, हाँ, ऐसे लिखते थे, है कि नहीं? तो वो जो है सारा ना, वो लृंग लकार के उदाहरण। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसे करता, ये सब जो है हेतु हेतु मत भाव। हाँ, ठीक है। तो वो इस प्रकार से ये जो है काल का बोध नहीं कराते, ये काल का बोध कराते, और ये जो है अर्थ का बोध कराते हैं। अर्थ मतलब किस प्रकार का वहां पे भाव है इस वाक्य में। हाँ, तो लोट लकार जो है काला, काल बोध कराने वाला नहीं है, अर्थ बोध कराने वाला है। और इस लोट लकार का ज्यादातर देखिए क्या भाव होता है लोट लकार में जो, तो देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे कोई आज्ञा है, हाँ, खास करके आज्ञार्थ के रूप में लोट लकार प्रयुक्त होता है। आज्ञा हो कोई, हाँ, या कोई विनती हो, हाँ, कोई निवेदन हो, ये भी कर सकते हैं लोट लकार के द्वारा, वैसा भी बोध आता है। या देखिए कोई प्रार्थना है, इच्छा है, ये भी बोध होता है लोट लकार से। या फिर कोई जैसे कोई संभावना व्यक्त की जा रही है, उस अर्थ में भी लोट लकार प्रयुक्त हो सकता है। और फिर माँ आदि जोड़ के, माँ और वो पद जोड़ के इसको प्रतिबंध, हाँ, या निषेध के रूप में भी बोला जाता है। माँ और आगे जोड़ दिया, मतलब जैसे क्लैब्यम माँ स्मगम पार्थ, जैसे उसमें माँ दिखता है ना, तो वैसे माँ लगा के ये पद बनते हैं, तो फिर माँ कुरु, हाँ, जैसे मत करो, निषेध प्रतिबंध के रूप में कहा जाता है। माँ कुरु, मत करो इसको, बिल्कुल मत करो, निषेध प्रतिबंध, हाँ, इसमें भी होता है। माँ गच्छ, मत जाओ, इस प्रकार से। हाँ, ये तो लोट लकार में सबसे महत्वपूर्ण ये भाव होता है, इसको ध्यान में रखिए, आज्ञा का। हाँ, लोट लकार मतलब थोड़ा आज्ञार्थक ही माना जाता है। कभी अलग अलग प्रकार से उसमें निवेदन, प्रार्थना, इच्छा आदि भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ये भी इसके अर्थ दिखाई पड़ते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से लोट लकार जो है प्रयुक्त होता है। तो देखिए लोट लकार जो है इसके प्रत्यय कैसे है, परस्मय पद में, लोट लकार में प्रत्यय एकदम आपका जो लंग लकार है उसके जैसे ही है। हाँ, बस वहां पे त था, त ताम अन, यहाँ पे तू हो गया उसका, तू ताम अंतु। हाँ, वहां पे त ताम अन था, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए आप, लंग लकार जो है आपने अभी देखा था, तो देखिए ये लंग लकार त ताम अन, और फिर यहाँ पे विसर्ग तम त, तो वैसा ही है ये भी, बस तू हो गया, तू ताम अंतु, और यहाँ पे विसर्ग की जगह कुछ नहीं है, तम त एकदम समान है दो। तो इसमें से बस उकार निकाल देंगे आप ना, और अकार लगा देंगे तो हो गया फिर वो इसके प्रत्यय।
त ताम अन की जगह तू ताम अंतु, और यहाँ पे कुछ नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे जीरो, मतलब कुछ प्रत्यय नहीं लगता है। तम त, और फिर अंत में उत्तम पुरुष में आनी आव आम। हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये प्रत्यय तो याद करने पड़ेंगे आपको, एटलीस्ट अभी के अवस्था में। बाद में आगे चल के अगर आप तिंगन प्रक्रिया सीखते हो सूत्रों से तो फिर वो तो याद हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप प्रत्यय को याद रखिए, तू ताम अंतु, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, तम त आनी आव आम। हाँ ठीक है, आगे। अंग कैसे बनता है? एग्जैक्टली लट लकार के जैसे, कोई परेशानी नहीं, सीधे लट लकार में कैसे बनता था। हाँ भाई, उपांत्य ह्रस्व है, अंतिम स्वर है तो उसका गुण कर दो, उसके बाद में उसको अ जो है वो जोड़ दो, वैसे ही सेम। कोई फर्क नहीं उसमें। हाँ। और उस गण के अनुसार, जब मैं लट लकार के आपको बताया था अंग बनाने के नियम, फिर उसके बाद में मैंने दिवादी के बताए थे, उसमें य विकरण आता है। हाँ, वो याद रखना, उसमें हर एक गण के अनुसार थोड़ा बदलाव तो आता है। पहले गण में अविकरण होता है, दिवादी में य विकरण होता है, तुदादी में फिर से अ होता है, और जो दशम गण है चुरादी, उसमें अय होता है। तो वो याद रखना, उसमें वो जो चार गण है उसकी अंग बनने की प्रक्रिया समान चलेगी सारे इसमें। बस बदलाव कुछ होता है तो वो तिंगन पद जब बनते हुए तिंगन प्रत्यय लगता है तो वो भी नहीं होता एक्चुअली कुछ ज्यादा बदलाव, वो भी वैसे ही है। देखिए यहाँ पर तिंग प्रत्यय में अंग प्लस तिंगन पद जो है अंग प्लस प्रत्यय। तो अगर प्रत्यय अ से प्रारंभ हो रहा है तो विकरण जो है वो छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए। अगर प्रत्यय मकार या वकार से प्रारंभ हो रहा है तो विकरण जो है उसको दीर्घ बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो कोई मकार वकार से प्रारंभ ही हो नहीं रहा प्रत्यय। आप देखिए तू ताम अंतु तम त आनी आव आम, कहाँ पे कुछ प्रारंभ हो रहा है मकार से वकार से, तो वो तो लागू ही नहीं होता यहाँ। ये बात है। तो यहाँ पर मतलब एक ही चीज होगी, जब प्रत्यय अ से प्रारंभ होगा तब आप अंग में से वो जो अंतिम स्वर होता है उसको निकाल दो, बस दैट्स इट, फिनिश्ड। बाकी सब जोड़ देना है केवल। हाँ, ऐसे। तो देखिए त्यज धातु लिया है यहाँ पर, सो त्यज, तू ताम अंतु, ये जो है उससे। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे त्यज जैसा धातु दे ले लिया, त्यज प्रथम गण का परस्मय पद धातु। तो कैसे पद बनेंगे? केशव ने माइक्रो बोली, पद कैसे बनेंगे? त्यज और ये प्रत्यय है इधर। यस प्रभु। त्यजतु त्यजतु, त्यजताम आगे। त्यजताम, त्यजन्तु त्यजंतु के त्यजांतु। त्यजन्तु है पर आ निकालते हैं। ठीक है, आगे। फिर मध्यम में एक में नहीं रहेगा कुछ भी। हाँ, तो क्या रहेगा सर? त्यज त्यज, बहुत अच्छे। यस, त्यजतम त्यजतम, त्यजता त्यजत, त्यजानी त्यजानी, त्यजावा त्यजाव, त्यजामा त्यजाम। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, त्यजतु, त्यजताम, त्यजंतु, त्यज, त्यजतम, त्यजत, त्यजानी, त्यजाव, त्यजाम। हाँ, त्यज मतलब छोड़ना, त्यागना, टू अबैंडन, किसी को त्याग देना, त्यज मतलब। हाँ, तो त्यजतु मतलब प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, सह त्यजतु,
मतलब वो त्यागे। हाँ, हिंदी में अगर आपको बोलना है तो वह त्यागे, वह त्याग दे, ऐसा बोला जा रहा है। या अंग्रेजी में इसको अनुवाद करते हैं तो ही शुड अबैंडन, ऐसे टिपिकली किया जाता है। लेट हिम अबैंडन और ही शुड अबैंडन, इस प्रकार से। सह त्यजतु, तौ त्यजताम, वे दोनों त्यागे, वो दोनों छोड़े। हाँ, सर्वे त्यजंतु, सारे त्यागे, क्या त्यागे, जो भी कुछ। हाँ, असक्ति त्यागे। हाँ, या जो भी कुछ। त्यज, जब ये त्यज बोला जा रहा है तो त्वम त्यज, हाँ, तुम त्यागो, त्वम त्यज। हाँ, ये मध्यम पुरुष है। तुम त्यागो, तुम दोनों त्यागो इसको, तुम सारे त्यागो। अहम त्यजानी, हाँ, मैं त्यागू। आई शुड गिव अप, एक्चुअली आई शुड गिव अप, अहम त्यजामी। आवाम त्यजाव, हम दोनों त्यागे, वी बोथ शुड गिव इट अप। त्यजामा, वी ऑल शुड गिव इट अप, त्यजाम, इस प्रकार से। तो ऐसा इसका सेंस देखिए वाक्य का कैसा होता है। त्यज, तुम त्यागो, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, कुरु पुण्य महोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यता। सारे पद जो है वो लोट लकार के पद। हाँ, आप जानते हो चाणक्य मुनि का ये नीति शास्त्र से है। प्रभुपाद जी कोट करते थे, त्यज दुर्जन संसर्गम। देखिए, त्यज दुर्जन संसर्गम, ये वाला, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, स्मर नित्यम अनित्यताम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम। हाँ, तो ये जो त्यज है, इस त्यज से क्या बोध होता है? अचिंत्य बलराम प्रभु, किसको बोला जा रहा है? ये कौन करता है इस वाक्य का त्यज? बोलिए। हाँ पॉलिटिशियंस को। अरे नहीं भाई, ये सब तुम तो, आप तो उसके टीका टिप्पणी में चले गए। वाक्य देखो, त्यज वाक्य मतलब उसका कर्ता कौन होना चाहिए? ब्रज कृष्ण प्रभु, त्यज वाक्य, त्यज बोला है मतलब कौन करता है इस वाक्य? So I just was traveling, but Saja he said sa, so जो उत्तम प्रथम पुरुष है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग कोई समझ नहीं रहे ठीक से। हाँ, सुचारू मुरारी प्रभु, आप कर्ता बताइए इस वाक्य। मध्यम पुरुष एक क्वेश्चन है प्रभु जी, यू क्या है कर्ता, बोलिए फिर। मध्यम पुरुष एक वचन मतलब कौन? त्वम। त्वम, दैट इज द पॉइंट। अरे भाई, इस वाक्य का कर्ता त्वम है। वो किसको आगे बोल रहे हैं, वो तो कोई भी हो सकता है ना। पूरी चाणक्य मुनि के सामने उन्होंने तो लिख दिया वो वचन। उनके सामने पॉलिटिशियन बैठा है कि स्पोर्ट्स पर्सन बैठा है कि हीरो बैठे कि हीरोइन बैठी है, वो किसको पता है वो ना। आप त्यज से बोध लगाइए कि ये मध्यम पुरुष एक वचन, इसका क्रियापद है। तो त्वम त्यज, सिंपल, इसका कर्ता जो है त्वम है, त्वम, त्वम त्यज। त्वम किम तज, इस वाक्य का कर्म क्या है? सुचारू मुरारी प्रभु, त्वम किम त्यज। दुर्जन संसर्गम। बहुत अच्छे। सो दिस इज कर्ता कर्म क्रिया। त्वम दुर्जन संसर्गम त्यज, तुम दुर्जन के संग को त्यागो। दैट्स इट। अभी वो तुम जो है वो तो जो पढ़ने वाला है उसके उधर ऊपर है, वो कर्ता नहीं कहलाता। कर्ता इस वाक्य का त्वम है। ये बात है, तुम त्यागो कर ऐसे। तो त्वम दुर्जन संसर्गम में
कौन कह रहा है वगैरह वगैरह, ये चीजें हम लोग उसमें जाना ही नहीं है। हमें बताना है त्यज जो है उस वाक्य का कर्ता कौन है। हाँ? त्यज वाक्य का कर्ता है त्वम, तुम, बस दैट्स इट। त्वम दुर्जन संसर्गम त्यज, त्वम साधु समागमम भज, त्वम नित्यम अनित्यताम स्मर, त्वम पुण्यम कुरु, अहोरात्रम कुरु। हाँ, ठीक है, त्वम पुण्यम कुरु, ऐसे। तो ये 4 वाक्य है, 4 उसके कर्ता कर्म क्रिया हमने बोल दी। हाँ, दूसरे वाक्य में जो भज साधु समागमम है, तो इस वाक्य में जय श्री राधा माता जी कौन करता है, इसमें कौन सा कर्म है और क्या क्रियापद? बोलिए। भज साधु समागम, तो हाँ, भज देखिए भज त्यज, भज, प्रभु जी, हाँ भज जो है वो क्रियापद है। ठीक है, कौन से लकार का है वो? भज, तो प्रभु जी ये लट लकार है। लट लकार है। हाँ, लट लकार में तो ती, तह, अंति ऐसा दिखता है ना सब। ओ सॉरी, लोट लकार है प्रभु जी, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ये जो हाँ, और उसमें कौन लोट सा लकार। वचन है? ये मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष एक वचन। हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन। तो उसमें कौन कर्ता होता है? मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता कौन होता है? तुम होगा प्रभु जी। तुम, एग्जैक्टली। हाँ, तो तुम भजो। हाँ, किसको भजो? साधु समागम, साधु समागम को भजो, मतलब स्वीकारो। हाँ, तुम साधु समागम को स्वीकारो, तुम साधु समागम का सम्मान करो, उसको, उसको स्वीकारो। बेसिकली भज शब्द के कई अर्थ होते हैं। वर्शिप, दैट इज जनरल मीनिंग। तो यहाँ पे जो है भज साधु समागम, तुम साधु समागम जो है उसका भजन करो, उसको स्वीकार करो, उसको वैल्यू करो। Yes. स्मर नित्यम अनित्यताम, देखिए सारे प्रथम गण के ही धातु है ये। सिर्फ अंत वाला कुरु जो है ना, ये कुरु अष्टम गण का धातु, वो जो है। बाकी त्यज, भज, स्मर सेम है वो। स्मर नित्यम अनित्यताम। हाँ, स्मरण नित्यम, हर बार स्मरण करो, किसको? अनित्यताम स्मरण। हाँ, इस जगत की अनित्यता, शाश्वतता को स्मरण करो तुम। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, और अहोरात्र, हाँ, पूरा दिन, प्रतिदिन, तुम जो है पुण्य करते रहो, ये बात बोली जा रही। ठीक है, तो ये चीज है। देखिए कैसे ये सारे पद जो है लोट लकार के, इसमें आज्ञा का भाव है। नारद, वो जो नारद नहीं, जो चाणक्य मुनि है, वो आज्ञा दे रहे हैं कि करो इसको, यू शुड डू इट, आप करो, आज्ञा का भाव है उसमें, ये बात है। क्योंकि लोट लकार जो है वो प्रयुक्त किया है ऐसे। गीता के अंतर्गत लोट लकार का उदाहरण बोलेंगे कोई? गीता में कहाँ लोट लकार आता है? प्रसिद्ध श्लोक गीता का, उसमें लोट आता है, बोलिए कोई। प्रभु जी सतत कीर्तयम, तो वहां पे कहाँ पे लोट आता है? माँ शुचा जो आखिरी वाला श्लोक है उसमें वो माँ शुचा। ठीक है, माँ शुचः, ओके। और कोई? उसी में परित्यज भी आता है। ठीक है। ओ, तो ये जो श्लोक है वो मैं दिखाना चाहता था, बड़ा प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हाँ, देखिए ये श्लोक देखिए, तो इसमें सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। देखो व्रज, व्रज गतौ, व्रज मतलब जाना, चलना। व्रज मतलब जाना, मतलब जाना ही नहीं, आना, आना भी व्रज हो सकता है, दोनों भी है। व्रज गतौ, गति के अर्थ में,
हाँ, कभी कभी लोगों को लगता है यहाँ पे व्रज क्यों बोला श्री कृष्ण ने, मेरी शरण में जाओ। नहीं, संस्कृत है ये भाई, ये थोड़ी ना हिंदी है। हाँ, मेरी शरण में जाओ, ऐसा उसका लिटरल अनुवाद नहीं करना चाहिए, मेरी शरण में आओ। हाँ, व्रज गतौ, व्रज मतलब गति के अर्थ में होता है, तो आना जाना चलना फिरना सब अर्थ होंगे उसके। ऐसा नहीं कि दूर जाने के अर्थ में ही व्रज होता है, बिल्कुल नहीं। सह व्रजति मतलब वो आपके पास आ रहा है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। हाँ, सह व्रजति मतलब वो आता है या वह जाता है, दोनों भी ठीक। तो मामेकम शरणम व्रज, व्रज जो है यहाँ पर लोट लकार है। कृष्ण आज्ञा दे रहे, कृष्ण क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे, व्रज जाओ, आओ, व्हाटएवर, जैसे शरणम व्रज। हाँ, किम शरणम व्रज, माम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, ऐसे। तो ये जो आज्ञा का भाव है वो यही पर दिखता है। बाकी परित्यज्य जो है वो तो ये है, परित्यज्य जो है ये कृदंत है। ये जो परित्यज्य है वो लोट लकार नहीं है। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, इसको कृदंत है, वो देखेंगे हम, लेबंत है वो। त्यक्त्वा होता है, त्यक्त्वा उसके सामने जब उपसर्ग लगता है तो फिर वो क्त्वा की जगह लप ले लेता है, तो वो परित्यक्त्वा की जगह परित्याज्य ऐसे बनेगा। ये बात है। तो ये बात है, व्रज जो है यहाँ पर दिखाई पड़ता है इस प्रकार से लोट लकार। देखिए, कोई दृश्य जैसा धातु ले लीजिए, दृश्य, दृश्य धातु अनियमित रूप से चलता है, प्रथम गण का धातु है, परस्मै धातु। दृश्य से क्या अंग बनता है, दृश्य से सनातन गोविंद प्रभु क्या अंग बनता है दृश्य धातु से? आगे दृश्य पश्य बनता है ना प्रभु? पश्य बनता है, बहुत अच्छे, ठीक है, पश्य बनता है, ठीक है। अनियमित चलता है, तो देखिए, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यतः, पश्यानि, पश्याव, पश्याम, पश्य। तो पश्यतु, पश्यतम, पश्यन्तु, ऐसे पद बनते हैं, पश्य। तो ये देखिए, प्रथम पुरुष, सॉरी, मध्यम पुरुष एक वचन में पश्य। जैसे गीता में तीसरा ही श्लोक, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता, पश्येताम, पश्य एताम, पश्येताम, ये जो पश्य है, तो पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमु। दुर्योधन बोल रहे आचार्य द्रोणाचार्य को, पश्य, देखिए, हे आचार्य त्वम पश्य, हे आचार्य तुम देखो। देखिए, संस्कृत में त्वम बोला जाता है तो उसमें आदर का भाव नहीं है, ऐसी बात नहीं। ये तो त्वम की जगह भवान बोलने की प्रक्रिया जो है, कि त्वम थोड़ा कम आदर वाला है और भवान जो है वो बहुत आदर वाला है, ये तो आधुनिक संस्कृत में ऐसा भाव आया है, लेकिन ओरिजिनली ऐसा भाव नहीं है। आचार्य को यहाँ पे त्वम शब्द बोला है, तो कोई कह सकता है कि अरे आचार्य को त्वम कैसे बोल दिया उसने, आचार्य त्वम पश्य, आचार्य तुम देखो, तो क्या इसमें आचार्य के प्रति अनादर का भाव है? बिल्कुल नहीं। तो जो प्राचीन संस्कृत थी उसमें त्वम और भवान दोनों भी जो है आदरार्थी है। आजकल ऐसा हो गया है कि त्वम जो है उसको माना जाता है कि अनादर वाला है और भगवान जो है वो बहुत आदर वाला है। ऐसा जरूरी नहीं। अब प्रहलाद महाराज, या प्रहलाद नहीं, जयदेव गोस्वामी जब लिखते हैं
नृसिंहार्थी में हम पढ़ते हैं तव कर कमल वरे नखम। तो तव आया है उसमें, वो क्या है तव? युष्मद पद का, युष्मद मतलब त्वम जिससे प्रथमा रूप बनता है, उसी का तो षष्ठी रूप है वो। हाँ? तो वो मानो ऐसे कह रहे नरसिंह देव को कि तव कर कमल वरे। हे नरसिंह देव, तेरे तेरे कर कमल में, नरसिंह भगवान तेरे कर कमल में एक ऐसा श्रृंग है, जो श्रृंग हिरण्यकशिपु नामक दलित हिरण्यकशिपु तव भृंगम। जैसे भृंग के समान भृंग के समान हिरण्यकशिपु के शरीर को फाड़ देता है दलित। मतलब उसको पूरा, दलित मतलब उसका पूरा, he rips it to pieces। दलित हिरण्यकशिपु तव भृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। वो जो नख रूपी श्रृंग है वो हिरण्यकशिपु की तनु को पूरा पूरा दलित कर देता है, पूरा फाड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है ऐसा। तो वहां पे भी त्वम शब्द का ही रूप प्रयुक्त किया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि शास्त्र में आदि त्वम और भवान दोनों आदर अर्थ होते हैं। इसको ऐसे मत लेना कभी कि त्वम कैसे आ गया। तो यहाँ पे जब दुर्योधन कह रहे आचार्य को, हे आचार्य त्वम एताम महतिम चमुम पश्य, हे आचार्य आप या तुम इस महान चमू को तो देखो। तो उसमें कुछ ऐसे अनादर का भाव नहीं। तो त्वम पश्य, इस प्रकार से इस वाक्य का कर्ता त्वम है, आचार्य संबोधन है इधर। वो कर्ता नहीं है इस वाक्य का। संस्कृत बहुत प्रिसाइजली बोली जाती है, इस वाक्य में संबोधन आचार्य को किया जा रहा है, तो आचार्य संबोधन पद हो गया, आचार्य कर्ता नहीं है। त्वम त्वम करता है इस वाक्य। त्वम एताम महतिम चमुम पश्य, तुम इस महान चमू को मतलब सेना को तो देखो। इस प्रकार से तो ये बात है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे पश्य जो है वो देख सकते हैं कि लोट लकार का ही रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का ऐसे। या फिर जैसे जो कुलशेखर महाराज है, त्यजंतु बांधवा सर्वे निंदंतु, क्या है वो? ये ठीक है, आ गया देख। त्यजंतु बांधवा सर्वे निंदंतु गुरुवो जना, तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम। त्यजंतु, त्यजंतु, त्यज धातु है एक, पहले गण के परस्मय पद का ही है। मणिध्रुव प्रभु, त्यजंतु धातु का क्या यहाँ पे कर्ता का पुरुष और वचन होना चाहिए, बोले? तो ये है प्रथम पुरुष और बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं इस श्लोक में क्या वो क्या करता है? देखिए मैंने आपको लाइन भी दिखा दी, ये लाइन है बस। सर्वे, सर्वे प्रभु जी करता होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिए सर्वे बांधवाः, बांधवाः करता है एक्चुअली, बांधवाः त्यजंतु, सारे बांधव भले ही त्यागे, अरे त्यागने दो, ऐसे बोल रहे, सारे बांधव मुझे त्यागे, या निंदंतु गुरुवो जना, या गुरुगण मुझे मेरी निंदा करे, तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवन, तो भी परमानंद गोविंद जो है वही मेरे जीवन रहेंगे, मेरे जीवन है ऐसे। तो देखिए बांधवाह यहाँ पर करता है, और सर्वे जो है उसका आप समानाधिकरण में है, इसलिए सर्वे को आपने सोचा होगा कि वो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वे जो है एक्चुअली वहां पे सर्वनाम है। तो बांधवाह त्यजंतु, may these bandhavas or let these bandhavas means brothers, relatives, may these relatives abandon me, no problem। अच्छा, क्या एक दो
एक दो बांधव आपको त्यागेंगे नहीं, सर्वे में ऑल द रिलेटिव्स अबैंडन, let all the relatives abandon me, let all the gurujanas criticize me, still Paramananda Govinda, Lord Govinda, who is embodiment of bliss, remains my life and soul. Like that Kulshekhar is saying. तो देखिए इसका इस प्रकार से हम अनुवाद करेंगे हिंदी में कि सारे बांधव त्याग दे, या सारे तो नहीं है गुरुजनों के लिए, या गुरुजन मुझे मेरी निंदा करे तो भी परमानंद गोविंद जो है वो मेरे जीवन है। इस प्रकार से तो यहाँ पे जो त्यजंतु बांधवा सर्वे है, वो किस भाव से है? वो कोई आज्ञा का भाव नहीं है, आप समझ रहे हो, वो एक पॉसिबिलिटी का भाव है कि ऐसा होगा करके, ठीक है ऐसा करना है तो होने दो, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से त्यजंतु का भाव है। निंदंतु, ठीक है वो लेट देम, अगर वो करना चाहते हैं निंदा तो निंदा करे, वो मुझे त्यागना चाहते हैं तो त्यागे। इस प्रकार से त्यजंतु बांधवा सर्वे, ऐसे नहीं बोल रहे कि बांधवों ने मुझे त्यागना चाहिए और गुरुओं ने मेरी निंदा करनी चाहिए, नहीं ऐसा बोल नहीं। हमने कहा ना लोट लकार में अलग अलग प्रकार से भाव प्रकट होता है, तो पॉसिबिलिटी के भाव में यहाँ पे जैसे आ रहा है, आज्ञा हो, निवेदन हो, प्रार्थना हो, इच्छा हो, संभावना हो, ऐसे। तो भले ही मेरे बांधव मुझे त्यागे और गुरुजन निंदा करे तो भी गोविंद मेरे प्राण नाथ है, मेरे प्राण है, बस इस प्रकार से ऐसे जो है वो बोल। तो इस प्रकार से आपको लोट लकार जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो कई प्रकार से लोट लकार का ऐसा ये भाव होता है। जैसे प्रार्थना के अर्थ में आप में से जो डीटी वर्शिप करते हैं उन्होंने देखा होगा, आगच्छ शयन स्थानम प्रियाभि सह केशव दिव्य पुष्पाढ़ शय्यायाम सुखम विहर माधव। आगच्छ शयन स्थानम, तो क्या है वो एक्चुअली? वो जो है लोट लकार है, लेकिन तो भी उसमें प्रार्थना का भाव है। देखिए ये प्रार्थना बोली जाती है भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के लिए, भगवान और राधा रानी को सुलाने के लिए ये जो है प्रार्थना बोली जाती है पुजारियों के द्वारा। आगच्छ शयन स्थानम प्रियाभि सह केशव दिव्य पुष्पात्य लिखा है, एक्चुअली गलत है ये पुष्पाढ़ होना चाहिए, पुष्पात्य नहीं होता है, पुष्पाढ़। दिव्य पुष्पाढ़ शय्यायाम सुखम विहर माधव। तो आगच्छ ये जो है, जैसे गच्छ है ना, गच्छ ये भी लोट लकार है, गम धातु से गच्छ बनता है अंग, तो वैसे ही गच्छ के सामने आ जोड़ दे तो आगच्छ। गच्छ मतलब जाओ, आगच्छ मतलब आओ। आगच्छ शयन स्थानम प्रियाभि सह केशव, हे केशव त्वम प्रियाभि सह आगच्छ, तो आपकी प्रियाओं के साथ हे केशव आप शयन स्थान में आइए। बहुवचन में प्रिया भी, तो सारी राधा रानी और अन्य गोपी। दिव्य पुष्पाढ़ शय्यायाम, और दिव्य पुष्पों से वर्षित अंचित शैया में सुखम विहर माधव, आप जो है एकदम सुख से विहार कीजिए हे माधव। तो ये विहर शब्द जो है लोट लकार में, विहर, विहरतु, विहरताम, विहरंतु, विहर, विहरतम, विहरत, ऐसे बनेगा। विहरानी, त्यजामी, त्यजाव, त्यजाम, विहरानी, विहराव, विहराम, ऐसे बनेंगे। तो विहर जो है वो भी यहाँ पे लोट लकार है। आगच्छ जो है वो भी लोट लकार है। गच्छ के सामने बस आ जोड़ दिया है, आगच्छ। गच्छ जो है वो भी लोट लकार है, वैसे ही आगच्छ लोट लकार। तो राधा कृष्ण को आप भगवान कृष्ण को बोल रहे आगच्छ, तो स्वाभाविक है आज्ञा का तो
सवाल ही नहीं है। ये तो श्री कृष्ण को प्रार्थना की जाए, हे भगवान, कृपया आइए इस शयन स्थान पे और आप शयन कीजिए, इस प्रकार से। तो ये लोट लकार का एक प्रार्थना का भाव भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। संभावना का भाव है, प्रार्थना का भाव है, निवेदन का भाव है, और आज्ञा का, प्रमुखतः तो आज्ञा का भाव काफी जगह पे दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोट लकार जो है वो काम करता है। तो इसमें फिर 1, 4, 6, 10 जो भी आपके गण है, उस गणों के अनुसार धातु जो है उसमें लगा दीजिए। वो जो है उस प्रकार के जो है वो बनेंगे। अंग आप जानते हो, अंग बनते हैं जैसे, बस उस अंग को जोड़ते हैं ये प्रत्यय, उसके अनुसार ये बनेंगे सारे के सारे। परस्मैपदी में जैसे भी रूल है उसके हिसाब से। यस सनातन गोविंद को। प्रभु जी, आपने जो पेज दिखाया था उसमें जो रूल दिखाया है उसमें मुझे एक जरा डाउट था। बोलिए। हाँ, इसमें लिखा कि प्रत्यय बिगिंस विथ म और व, then a from विकर्ण is elongated, a becomes a। लेकिन इसमें ये जो प्रत्यय है इसमें किसी में भी व और म तो है नहीं ना, सही है। तो फिर वो ऐसे रूल ऐसे लगाया। हाँ, तो मैंने बताया था ना, ये शायद आप मिस कर दिए मैं जब इसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो मैं बताया था कि ये रूल्स जो है मैंने जनरल सारे ही लकार के रूल वहां पे डाल दिए। यहाँ पे अगर मकार या वकार से प्रारंभ ही नहीं हो रहा तो फिर वो रूल को जस्ट निग्लेक्ट कर दीजिए बस। प्रत्यय अ से प्रारंभ होता है या म और व से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे तो कोई म और व से नहीं हो रहा, तो बस हो गया फिर, ठीक है, उसको निग्लेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, गॉट इट। यस, ठीक है। तो त्यजतु, त्यजताम, त्यजन्तु ऐसे पद बनते हैं इससे। तो खास करके आपको जहां पे ऐसे पद दिखे, पठ, व्रज, त्यज, गच्छ, तो जान लेना कि ये लोट लकार दिखता है सीधा सीधा। इसको तो पहचानना सबसे आसान है, ये त्यज प्रत मध्यम पुरुष एक वचन, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रत्यय नहीं दिखता आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वो कहे जाते हैं। तो खास करके जो संभाषण की संस्कृत है उसमें लोट लकार बहुत प्रयुक्त किया जाता है। अगर आप संस्कृत भारतीय आदियों के संभाषण वर्ग देखे होंगे तो उसमें लोट लकार वो बहुत प्रयोग करते हैं। वदन्तु सर्वे, क्लास में अगर आपको बोलना है कि सारे छात्र जो है अभी बोले, मेरे पीछे बोले, तो वो बोलेंगे हाँ वदन्तु सर्वे, सब बोलो, ऐसे सब बोले, सर्वे वदन्तु ऐसे। तो भवन्तः सर्वे वदन्तु, इस प्रकार से उसका बोध हो रहा है, आप सब बोले, आप सब ने बोलना चाहिए। तो करो तुम, वदतु, वदन्तु, पठतु, पठतु मतलब आप पढ़े। क्यों? क्योंकि वो पठ नहीं कहते, त्वम पठ ऐसा बोल सकते हैं सीधा सीधा पठ, लेकिन वो एक सम्मानार्थक का भाव थोड़ा भवान में आता है, तो इसलिए वो प्रथम पुरुष के एक वचन के पद बोलते हैं। भवान जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, ठीक है। तो भवान वदतु, भवन्तः वदन्तु, इस प्रकार से आप सब बोले, छात्र बोले, ऐसे इस टाइप से है वो, मतलब सबने बोलना चाहिए, बोलिए ऐसे कर। नॉर्मल यूसेज वुड भी आप बोल दीजिए कि सीधा मध्यम पुरुष में छात्रों को बोलो यूयम वदत, हे छात्रों, बोलो सब, और फिर छात्र जो है बोलेंगे यूयम लिखत, सब लिखो, इस प्रकार से यूजुअली बोला जाए। लेकिन अगर वो थोड़ा आदरार्थक वाला भाव से, ठीक है, वदंतु, लिखंतु ऐसे बोल दे सकते हैं, तो दैट इज ओके। देखिए ये चीज मैं खास करके इसके लिए बता रहा हूं आपको, संभाषण के लिए त्वम यूज करते हैं तो मध्यम पुरुष है वो। भवान जो है वो प्रथम पुरुष में यूज किया जाता है। आप, भले ही आप मतलब आगे वाले को ही बोल रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा हिंदी आदि में भी जब आप है कहते हैं तो उसको प्रथम पुरुष के जैसी बात करते हैं। आप संस्कृत के बड़े जाने माने विद्वान है, रहते हैं, आप
पाठशाला में पढ़ाते थे, ऐसे बोला जाता है जैसे कि मानो प्रथम पुरुष का बोल रहे हैं। तो वैसे ही संस्कृत में भी भवान जो है वहां से ही आया। भवान जो है प्रथम पुरुष में बोलना चाहिए। भवान, जैसे यहाँ पे आपको बोलना है कि आप बोलिए, तो आप बोलोगे भवान वदतु। लेकिन वही त्वम बोलना है तो आप बोलोगे त्वम वद। भवान वदतु आप बोले, इस प्रकार से। ठीक, ओके। तो इसमें आत्मनेपद के सफिक्स देखिए कैसे हैं। ताम, ईताम, अंताम, स्व, ईथाम, ध्वम, ऐ, आवहे, आमहै। ये आत्मनेपद के हैं। तो जब आत्मनेपद के धातुओं को ये लगते हैं तो आत्मनेपदी तिङंत पद बनते हैं। जैसे मानिए रम धातु ले ली, तो रमताम, रमेताम, रमन्ताम, रमस्व, रमेथाम, रमध्वम, रमई, रमावहै, रमामहै। इसमें अय जो है, अय से प्रारंभ होता है धातु, तो विकरण को ड्रॉप करना नहीं है। रूल क्या है, केवल अ से प्रारंभ होता है, अय वाला वैसे ही रहेगा, वो कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो रमा प्लस अय, रमाई ऐसे बनेगा, अयकार बनेगा, अयकार। तो देखिए मैं इस पदों को एक बार लिख के दिखाता हूँ, फिर आप इसको ये कर लें, मतलब जान लेंगे फिर। या तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, मन धातु है, देखिए चौथे आत्मनेपद का आत्मनेपद है, चौथा गण है, तो यह जो है वो विकरण लगता है, तो मन्य अंग बनता है। आप जानते हो इसको, हमने देखा है इसको। मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते, लट लकार में इसको देखा था। मन धातु, उसमें य विकरण लग के मन्य बनता है। तो अभी इस मन्य अंग को लगाइए इधर, मन्यताम, मन्य प्लस ईताम, मन्येताम, मन्य प्लस अंताम, अ है तो विकरण ड्रॉप करना पड़ेगा, तो मन्यंताम हो गए। मन्यस्व, मन्येथाम, मन्यध्वम, मन्य प्लस आई, मन्यई, ऐसे अ प्लस आई, आई ही होता है, जानते हैं आप, मन्यई। और फिर मन्य प्लस आवहै, मन्यावहै, मन्य प्लस आमहै, मन्यामहै, ऐसे बनते हैं। तो ये सारे ऐसे भी पद दिखते हैं कई बार, मन्यस्व वगैरह, जैसे गीता में आता है, भागवत में मन्यस्व। देखिए अचिरादिति मन्यस्व, स्व प्रसाद विशेषतः। और कोई, ठीक है, यहाँ पे बृहद भागवतामृत से, ओके। मन्यस्व न तु सर्वतः, मन्यस्व लोट लकार, यू शुड कंसिडर। देखिए आत्मनेपद में है ना, तो मन्यस्व मतलब तुमने मानना चाहिए। अगर हिंदी में अर्थ करेंगे तो मन धातु मतलब मानना, तो मन्यताम मतलब वह माने, वे दोनों माने इस चीज को, उन्होंने मानना चाहिए, या वे दोनों माने, ऐसा अर्थ किया जाए। मन्यंतम, वे सारे इसको उन्होंने मानना चाहिए, उन सारों ने। मन्यस्व, तुम मानो इसको, यू शुड एक्सेप्ट दिस, यू शुड थिंक लाइक दिस, ऐसा अर्थ हो रहा है मन्यस्व। देखिए तो यू शुड कंसिडर, यहाँ पे भी अनुवाद में एकदम वैसे ही अनुवाद किया है, यू शुड कंसिडर, आपने इसको मानना चाहिए, आपने इस पे सोचना चाहिए। मन्यस्व, मन्य मतलब सोचना, मानना, ये सब। मन्यथाम, तुम दोनों ने इसको मानना चाहिए। मन्यध्वम, तुम सारों ने इसको मानना चाहिए। मन्ये, मैंने इसको मानना चाहिए। मन्यावहै, हम दोनों ने इसको मानना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, सब ये अर्थ। मन्यामहै, इस प्रकार से। तो ये मन्यस्व वगैरह वगैरह ये सब जो है ना, ये इस प्रकार से काम करते हैं। स्व आपको जहां पे भी दिखे वो टिपिकल जान लेना कि ये जो है
ऐसे पद है कर। तो कल मैंने जो एक श्लोक दिखाया था, मनो में रमताम त्वयि, देखिए कल मैंने बोला था युवती नाम यथा यूनि यूनाम च युवतो यथा, तो उसमें तद्वत वैसे ही मनो में रमताम त्वयि। तो सुचारू मुरारी प्रभु, ये रमताम क्या है, बताएंगे आप? ये रमता, ये प्रथम पुरुष एक वचन का आत्मनेपदी फॉर्म में रम बहुत धातु का। अच्छा। अच्छा, तो प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। तो इस वाक्य का कर्ता क्या होना चाहिए? यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, और इसी वाक्य में इसका कर्ता आया, इतने में ही। मनो, यहाँ पे मना का बोल रहे। मनः, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। मनः रमता, हाँ, मन जो है वो रमे, ऐसे बोल रहे। रमने मनना, क्या है? मन ने रमना चाहिए, मन रमे। किसमें मन रमे, बोलिए? इसी वाक्य में है, त्वयि। वही, हाँ, तुम में। अच्छा, किसका मन, आपका कि किसी और का मन? किसका मन? मेरा मन, मैं मन। मैं, देखिए, मैं मनः रमताम त्वयि, हाँ, मेरा मन जो है वो आप में रमे, श्री कृष्ण। हाँ, जैसे युवक युवतियों का मन एक दूसरे में मन रमता है, हाँ, अभिरमते, तद्वत उसके जैसा मैं मनः, हे श्री कृष्ण, मैं मनः त्वयि रमताम, वो मेरा मन जो है ना वो आप में रमे। हाँ, तो ऐसी प्रार्थना हो रही है, ऐसी इच्छा व्यक्त की जा रही है, मेरा मन जो है रमे। तो या कभी मन शिक्षा जैसे संदर्भ में वो मन को आज्ञा भी दी जा सकती है, हाँ? लेकिन यहाँ पे वो प्रार्थना के भाव में है, क्योंकि ये श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थनाएं हैं। तो युवती नाम यथा योनि युनाम च योतो यथा मनोभिरमते तद्वत् मनो में रमता, मेरा मन आप में रमे, हे श्री कृष्ण, आप में ही आनंद प्राप्त करे, हाँ, ये बात बोली जा रही। तो देखिए कैसे ये कर्ता कर्म क्रिया समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, हाँ? मनः रमताम, एक वचन होना चाहिए, इसलिए मनः प्रथम पुरुष का है, तो दैट्स इट। इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो लकारों का ज्ञान हो जाएगा तो समझने लगेगा कि ये जो है इस प्रकार से लिखा गया है। तो मन्यताम मन्यताम, रमा जो है प्रथम गण का धातु था, तो उस प्रकार से ये सारे पद जो है बनते हैं। और एक देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तस्मादुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हाँ, देखिए, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, हाँ, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व भव, हाँ, पद देखिए कितने सारे हैं। तो ये उत्तिष्ठ जो है ना, लोट लकार है, भुङ्क्ष्व लोट लकार है, भव लोट लकार है, लभस्व लोट लकार। तो उत्तिष्ठ जो है ये स्था धातु से बना है, हाँ, तो उसमें तिष्ठ ऐसा ये रहता है, तिष्ठ ऐसा उसका ये बनता है, अंग बनता है। तो उसमें उत प्रत्यय लग के उत उपसर्ग लग के उत्तिष्ठ, ऐसे बना। तो ठीक है, वो तो स्था धातु है, लेकिन लभस्व आप सीधा क्लियरली देख सकते हैं। लभ जो है प्रथम गण के आत्मनेपदी का है, लभस्व, यशो लभस्व, ऐसा बोला जा रहा है। तो जब यशो लभस्व इस वाक्य को देखते हैं, तो इस वाक्य में अचिंत्य बलराम प्रभु क्या करता है, क्या कर्म है, क्या क्रिया है, बोलिए? यशो लभस्व,
लभस्वम नहीं है ना, वो लभस्व लभस्व। है। हाँ। बोलिए, इस वाक्य में कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है? तो कर्ता तुम करता है। त्वम करता है, ठीक है, बहुत अच्छे, त्वम करता है, सही है। हाँ, और फिर क्रिया क्या है? उत्तिष्ठ। अरे नहीं नहीं, मैं इतना ही दिखा रहा हूँ आपको, उत्तिष्ठ तो हो भी गया ऑलरेडी। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये इतना वाक्य है केवल, यशो लभस्व। आप मेरी स्क्रीन देख लब, रहे हैं ना? यस, लब लब। नहीं, इस वाक्य में प्रभु मैं आपको धातु नहीं पूछ रहा, मैं आपको क्रिया पूछ रहा हूँ, क्रिया क्या है? लभस्व हो गया। लभस्व क्रिया है, ठीक है ना, लभस्व क्रिया है, ठीक है। कर्ता क्या है? तुम। त्वम है। तुम और ये यस, और कर्म क्या है? यशो। यशो। मतलब यशो तो वो विसर्ग संधि के यश रूप से यशो, यशः, यश। ठीक है, बहुत अच्छे। त्वम यशः लभस्व, ये वाक्य हो गया। तो यशः लभस्व, तो ये लभस्व जो है प्रभु, कौन से लकार का रूप है ये? कौन सा पुरुष, कौन सा वचन? ये प्रभु जी आत्मनि लोट लकार का आत्मनि मध्यम पुरुष एक वचन। बहुत अच्छे, हाँ, तो यही दिखाना चाहता था, ठीक है। त्वम यशो लभस्व, हाँ, देखिए ऐसा है। तो त्वम उत्तिष्ठ, ये जो है ये भी लोट लकार है ना? त्वम यशो लभस्व, ये भी लोट लकार है। त्वम राज्यम भुंक्ष्व, ये भी लोट लकार है। ये भी लोट लकार तुम है। निमित्त। त्वम भव, तो इसमें बस ये वाला जो है ना, ये आत्मनेपदी है। बाकी जो है सब परस्मैपदी है। तो भव जो है, ये भव, ये भी आत्मनेपदी, सॉरी, परस्मैपदी। त्वम भव, तुम बनो, क्या बनो? निमित्त मात्रम भव, तुम निमित्त मात्र बनो, बस ये ऐसा वाक्य है। तस्माद, इसलिए, त्वम उत्तिष्ठ, तुम उठो। कृष्ण जो है आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को। तस्माद, इसलिए, हे अर्जुन, तुम उठो, यशो लभस्व, तुम यश प्राप्त करो, जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग करो। मय्ये वैते निहता पूर्वमेव, मया एव एते निहता, मेरे द्वारा ही ये सारे के सारे पहले से मारे जा चुके हैं। हाँ, हे सव्यसाचिन, निमित्त मात्रम भव, हाँ, सिर्फ निमित्त मात्र बनो, बस, और कुछ नहीं। हाँ, सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन, ये क्या है? संबोधन है, क्योंकि अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाते थे, तो इसलिए सव्यसाचिन। हाँ, यूजुअली व्यक्ति जो होता है दक्षिण हस्त से, दाएं हाथ से बाण चलाता है, लेकिन इसमें शब्द है सव्य। सव्य मतलब जो बाएं हाथ से बाण चलाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अर्जुन जो है वो बाएं खिलाड़ी है, नहीं नहीं। सव्य मतलब दक्षिण से तो करते ही है, राइट हैंडेड तो है ही, सव्य लेफ्ट हैंडेड भी है। हाँ, तो एम्बिडेक्स्ट्रस ऐसा अर्थ हो गया उसका। देखा जाए तो शब्द में सिर्फ सव्य बोला है, सव्य मतलब लेफ्ट, सव्य। भुजे सव्य वेनुम, आपने सुना होगा। तो बाएं हाथ में जिनके बांसुरी है, तो सव्य मतलब बायां। लेकिन दायां तो हर कोई होता है, हर एक को दाएं हाथ से आता ही आता है बाण चलाना, इनको तो बाएं हाथ से भी आता था। ऐसे करके उसका अर्थ होता है कि एम्बिडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से बाण चलाते हैं। बाएं हाथ में भी धनुष पकड़ सकते हैं, दाएं हाथ में भी पकड़ सकते हैं। तो बाएं हाथ से बाण छोड़ सकते हैं, दाएं हाथ से भी छोड़ सकते हैं। दैट इज सव्यसाची। ऐसे, तो वो जो है संबोधन है। तो देखिए सारे पद जो है ये लोट लकार के पद है इसमें। उत्तिष्ठ, लभस्व, भूक्ष्व, और भव। बस आपको धातु पता होना चाहिए कौन से धातु का कैसा है करके, लेकिन तो भी आप जितना सीख रहे हो उसमें भी आपको ये सारी चीजें समझ पा रहे हो, कि समझ सकते हो कि कैसे ये कहाँ पे लग रहा है।
ये बात है। अगर किसी को ये उदाहरण समझ नहीं रहे तो हताश मत होइए। देखिए मैं डायरेक्ट गीता दिखा रहा हूँ। बाहर तो पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्य देते हैं वो, बालकः मोदकम खादति, ऐसे सारे वाक्य देते। तो हम लोग तो सीधा गीता में दिखा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट पीएचडी का सब्जेक्ट मैटर ही दिखा रहे हैं। तो इसलिए अगर समझा तो अच्छा है, नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते थे ना, करनी है तो गेंडे की शिकार करो, कम से कम खरगोश तो मिल जाए, ऐसे। तो ये बात है। एम फॉर अ राइनो, एटलीस्ट यू विल गेट सम रैबिट। लेकिन आप जहां खरगोश को ही देख रहे हो तो फिर तो आपको चींची भी नहीं मिलेगी। ऐसे। तो कहने का तात्पर्य आप समझे होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो जो भी है गीता में डायरेक्ट देखेंगे हम उदाहरण, थोड़ा थोड़ा तो क्यों ना, थोड़ा थोड़ा तो समझने लगेंगे हम, ये है ये है ये है, ऐसे। वैसे गीता में तो भगवान बोलते हैं तो उन्होंने सिंपल संस्कृत बोली है, नो डाउट, लेकिन तो भी वो तो कंप्लीट एप्लीकेशन है ना। सुबंत की, तिमंत की, कृदंत की, सबकी एप्लीकेशन एक साथ आ गई उधर। तो इसलिए जब मैं उदाहरण दूं तो हो सकता है सारा ना समझे, लेकिन एटलीस्ट मैं जितना पूछता हूँ उतना भी आप बताते हो, तो दैट इज गुड इनफ। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे यशो लभस्व आपको बताया कि ये वाक्य अपने में पूर्ण वाक्य है, तो फिर आप समझ सकते हो फिर कि ठीक है इसमें कर्ता कर्म क्रिया तीनों आया है। हाँ, तो फिर आप बता सकते हैं लभस्व क्रिया है, यशः कर्म है, और त्वम जो है इसमें वो करता है। हाँ, तो इतना भी है तो पर्याप्त है, दैट इज गुड, गुड इनफ। चलो ठीक है। तो ये बात हो गई लोट लकार की। आगे है विधिलिंग। हाँ, तो विधिलिंग जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण लकार है। कभी विधिलिंग भी कहते हैं, विधिलिंग भी कहते हैं, दोनों भी। हाँ, तो विधिलिंग लकार का क्या भाव होता है? तो ये भी लोट लकार जैसा ही है। देखिए ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। एक आज्ञा का भाव होता है, इसमें विधि का भाव होता है कि ऐसा करना चाहिए। हाँ, विधि, दिस इज हाईली रिकमेंडेड। आप जानते हो विधि मतलब उसको डूज, विधि मतलब अंग्रेजी में कहते हैं डूज, निषेध मतलब डोंट्स। तो विधि मतलब उसको करना चाहिए। आज्ञा मतलब तो वो टाल ही नहीं सकते आप, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन विधि मतलब इट इज एक्सट्रीमली रिकमेंडेड, वैसा होना चाहिए, वैसे करना चाहिए, दैट इज विधि। ये बात है। हाँ, तो विधि लिंग जो है वो भी एक महत्वपूर्ण लकार है। काफी सारे पद होते हैं विधि लिंग। और इस विधि लिंग का भाव जो है, देखिए यहाँ पे मैं एंटोइन से आपको इसका क्या क्या भाव होता है वो दिखा रहा हूँ सिर्फ। पेज संख्या 47। देखिए विधिलिंग जो है पोटेंशियल, मूड, मूड है इसमें, अर्थ है इसमें, काल का भाव नहीं होता। विधिलिंग भी अर्थ बोधक है, काल बोधक नहीं है। तो क्या होता है विधि का अर्थ? जैसे कोई इच्छा हो या कोई निवेदन को व्यक्त किया जा रहा है, कोई सलाह जो है उसको व्यक्त किया जा रहा है। हाँ? इच्छा है या निवेदन है या सलाह है या फिर संभावना है, संदेह है। हाँ, जो अभी आने वाले आगामी भविष्य में कुछ होने वाली चीज है उसको भी इस लकार से बोला जाता है। और फिर कंडीशनल क्लॉजेस में, जैसे कि ऐसा होता था, तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो वैसा होगा। इस प्रकार के भाव में भी विधिलिंग प्रयुक्त होता है। वो कभी कभी, लेकिन मेन जो विधिलिंग का ये है प्रयोजन है, वो होता है जैसे कोई चीज जो है उसको करना चाहिए, ऐसे अर्थ में। विधिलिंग चौथा लकार है। तो इसका क्या भाव होता है? तो इच्छा का भाव होता है, निवेदन का भाव होता है, विधि का भाव होता है, इसको करना चाहिए, ऐसे। या प्रार्थना भी हो सकती है विधि लिंग में। संभावना हो सकती है, संभावना या संदेह कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, आपको संदेह है तभी भी आप इसको यूज करते हैं। या फिर और क्या बोला है?
हाँ, जैसे कोई आगे आने वाला, हाँ, भविष्य जो कि समीप का भविष्य है, तो उसमें अगर होने वाला है कोई, तो कभी भी वहां पे भी ये प्रयुक्त होता है। और फिर कंडीशनल क्लॉजेस में, मतलब जैसे कि कोई आप इस प्रकार की बातें करते हो कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, अगर वो पढ़ेगा तो वो अच्छा इंसान बनेगा, ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें भी ये वाला प्रयोग किया जाता है। यदि सह पठति, तरही, फिर आगे जो बोला जाएगा उसमें आप विधिलिंग का लकार जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे यदि सह पठति तरही सह सज्जनः भवेत्, अगर वो पढ़ता है तो फिर वो सज्जन बनेगा, जेंटलमैन बनेगा। तो भवेद हो गया, भवेद जो है वो विधिलिंग है। तो इस प्रकार से इसको प्रयुक्त किया जाता है। खास करके विधि के अर्थ में याद रखना, इच्छा के अर्थ में या निवेदन के अर्थ में, ये इसके प्रमुख उपयोग है। तो ठीक है, देखिए ये विधिलिंग जो है उसमें कैसे प्रत्यय है, इत, ईतान, युहु, इहि, इतम, इत, इयम, इव, इम प्रत्यय है। अंग कैसे बनता है, एकदम लट लकार जैसे। देखिए, तो हमने लट लकार देखा विस्तार से, तो उसका थोड़ा लाभ होगा यहाँ पर, क्योंकि आप अंग जो है उसके बारे में क्लियर हो। अंग कैसे बनता है, तो वही अंग की विधि लंग लकार में थी, वही लोट लकार में थी, वही विधिलिंग में थी, सब जगह वही है अंग, वैसे ही बनेगा। हाँ, तिंगन पद में क्या होता है, तिंग प्रत्यय जो है अंग के साथ जोड़ दीजिए। तिंगन पद में बस ये दोनों जोड़ने हैं। तो ना तो इसमें कोई प्रत्यय अ से प्रारंभ होता है, ना कोई प्रत्यय म या व से प्रारंभ होता है। तो कुछ नहीं, बस ये दोनों जोड़ के संधि करके लिख देना है, that's it। हाँ, और कुछ नहीं। हाँ, इसमें कुछ विकरण ड्रॉप वगैरह कहीं पे नहीं होता, या विकरण का कुछ आदि नहीं होता, कुछ नहीं। तो जीव धातु दिया है प्रथम परस्मैपदी गण का, जीव। हाँ, तो उससे क्या बनेगा, जीव ऐसे बनेगा, आपको याद होगा। हाँ, क्योंकि ये जो उपांत्य है लेकिन ह्रस्व नहीं है, उपांत्य दीर्घ है, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। तो जीव, जीव प्लस ईत, हाँ, जीवेत, हाँ, जीवेत, जीवेतान, जीवेयुः, जीवेः, जीवेतम, जीवेत, जीवेयम, जीवेव, जीवेम। तो इस प्रकार से ऐसे पद बनते, ठीक है। अ प्लस ई, हर केस में अ प्लस ई मतलब गुण संधि होगी। जीव प्लस इत, जीवेत, जीव प्लस ईताम, जीवेताम। सारे केस में ई से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए गुण संधि होके ये ऐसे पद बनेंगे। जीवेत, जीवेताम, जीवेयुः, जीवेत, जीवेतम, जीवे, जीवेयम, जीवेव, जीवेम। जैसे जीवेत आपने सुना होगा, जीवेत शरदः शतम, बड़ा प्रसिद्ध है, जीवेत शरदः शतम। ये लाइन काफी प्रसिद्ध है, जीवेत शरदः शतम। हाँ, तो इस वाक्य में देखिए, मथुरा चंद्र प्रभु, इस वाक्य में जीवेत से आपको क्या कर्ता का बोध होता है? हरे कृष्ण प्रभु। इस वाक्य से, जीवेत शरदः शतम से आपको क्या बोध होता है? जीवित मतलब ये कौन से पुरुष का कर्ता, कौन से वचन का होना चाहिए? ये प्रभु जी, ये प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन, बहुत अच्छे। तो कोई प्रथम पुरुष एक वचन का कोई उदाहरण दीजिए, कर्ता कैसा होता है? सह। बहुत अच्छे, सह, सही है। हाँ, तो सह
जो है यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। सहजीवेत, तो देखो जीवित, जीव मतलब जी जाना, हाँ, जीना। तो सहजीवेत मतलब इसका अर्थ होता है वह जिए। एक इच्छा का भाव है, हाँ, एक निवेदन का, इच्छा का या प्रार्थना का भाव इसमें प्रयुक्त हो रहा है। जीवेत, वह जिए, कितना जिए? शरदः शतम जिए। हाँ, शरद धातु, शरद ऋतु जो है, उस शरद ऋतु के शतम, 100। तो एक साल में शरद ऋतु कितनी बार आता है? एक बार। एक बार। तो शरद के 100 मतलब कितने साल हो गए? 100 साल। 100 साल, एग्जैक्टली। तो वैसा है ये बोला हो, जीवेत शरदः शतम। शरदों का 100 शरद जो है यह व्यक्ति जिए, मतलब 100 साल जिए, ऐसी बात हो जाती। तो देखिए ऐसे इस प्रार्थना के भाव में जीवित बोला जा रहा है, वो उनकी इच्छा है। तो खास करके बर्थडे के दिन आपने देखा होगा किसी के वर्षगांठ, जन्मतिथि के दिन, फिर ऐसे बोला जाता है जीवेत शरदाश, ऐसे। तो ये उसमें ऐसा इच्छा या निवेदन का भाव, ठीक। कभी कभी ये निवेदन वगैरह का भाव जो है वो तो दिखाई पड़ता है, लेकिन विधि इसको ऐसे करना चाहिए, इट इज हाईली रिकमेंडेड थिंग, वैसे ही करना चाहिए, ऐसे भाव में भी प्रयुक्त होता है। जैसे प्रसिद्ध प्रभुपाद जी कोट करते थे, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेद। तद विज्ञान, देखिए ठीक है, देखिए तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेद। मुंडक उपनिषद का प्रभुपाद जी इसको कई बार उद्धृत करते थे। तो तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेद, तो गम धातु है, देखिए गम, गम धातु से पद बनता है, अंग जो है वो गच्छ, और उसके सामने बस अभि जोड़ दिया है, एक उपसर्ग है, तो ये अंग बना अभिगच्छ, ठीक है, ऐसा अंग बना अभिगच्छ। तो ये अंग जो है लगा के पद बना है अभिगच्छेद। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव, और एव को तोड़ के फिर बनता है वो अभिगच्छेद, ऐसे। देखिए वो ऐसा है। ये मैंने आपको उसको तोड़ के दिखा दिया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेद। तो देखिए इस वाक्य में केशव निमाय प्रभु, इस वाक्य में क्रिया क्या है? अभिगच्छेत। यस, कर्ता क्या है? कर्ता, इट इज, देखिए यहाँ पे आप देखिए अभिगच्छेद जो है, इसको देख के, अभिगच्छेद मतलब ये कौन से पुरुष का कर्ता है, क्या वचन का? ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। बिल्कुल, तो प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ पे करता है, बहुत अच्छे। तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का आपको कौन सा पद दिखता है? विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। सा, सह, बहुत अच्छे। तो ये स जो है ये एक्चुअली सह है, आप जानते हैं स और ऐशा के सामने कुछ भी आया तो विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो गया। सीखा है इस चीज को, करेक्ट। इसलिए ये सह है ये। तो सह अभिगच्छेद, ये है।
क्या अर्थ होगा सह अभिगच्छेत का प्रभु? He must approach. हाँ, he should approach और he must approach. अच्छा, सह किम अभिगच्छेत? कर्म किम अभिगच्छेत? सह किम अभिगच्छेत? Whom should he approach? This is in Dvitiya Guru is Dvitiya Gurum. Exactly. सह गुरुम अभिगच्छेत. तो इस वाक्य में गुरुम क्या है प्रभु फिर? Is a karma. कर्म. बहुत अच्छे. That's it. कर्ता कर्म क्रिया. सह इज कर्ता, अभिगच्छेत इज क्रिया, गुरुम इज कर्म. सह गुरुम अभिगच्छेत. उसने गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसने गुरु के पास जाना चाहिए, ऐसा अर्थ होगा संस्कृत में. सह गुरुम अभिगच्छेत, उसने गुरु के शरण में जाना चाहिए. तो ये जो है एक विधि का भाव है इसमें. दिस इज विधि. देखिए इसमें लोट लकार प्रयुक्त नहीं हुआ है. लोट लकार क्या होता था? सह गुरुम अभिगच्छतु, बराबर है, तू तामंतु. लेकिन यहाँ पे प्रयोग किया है अभिगच्छेत. तो अभिगच्छेत प्रयोग जो है उसका भी भाव विधि का होता है. वो एकदम डायरेक्ट कमांड नहीं है, लेकिन वो जो है ऐसा है कि उसको करना ही चाहिए. इट इज विधि. जैसे निषेध को त्यागना चाहिए, वैसे विधि को करना ही चाहिए. सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेज दिस इज इंपेरेटिव. देखिए लोट और लट, सॉरी, लोट और विधि, इन दोनों को इंपेरेटिव कहा जाता है. इंपेरेटिव. अगर वो उस भाव से बोला गया है, इंपेरेटिव. तो यूजुअली लोट लकार ज्यादा इंपेरेटिव होता है विधि से भी. विधि थोड़ा कम होता है, लेकिन दोनों भी इंपेरेटिव कहे जाते हैं अगर उस भाव से बोला है. जैसे जीवेत शरदः शतम में वो इंपेरेटिव नहीं था, भले ही वहां पे विधि अर्थ प्रयुक्त किया था, विधि लिंग का, लेकिन वो एक इच्छा थी कि may he live for hundreds of years, may he live. लेकिन यहाँ पे ऐसा भाव नहीं है कि may he go to guru. No, he should go to guru. उसने गुरु के पास जाना चाहिए, उसने गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए. गुरु के पास ही जाना चाहिए. एव, उसने गुरु के पास ही जाना चाहिए. उसने कोई पैसे वाले धनी के पास जाना नहीं चाहिए, या उसने कोई जादूगर के पास जाना नहीं चाहिए. गुरु एव, उसने गुरु की ही शरण लेनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन है तद विज्ञानार्थम. क्योंकि आप तद विज्ञानार्थम, तस्य विज्ञानार्थम, तत् यहाँ पे भगवान के लिए प्रयुक्त किया है. तत्, तत्वमसि. तो इसलिए तत् विज्ञानार्थम बिकम्स तद विज्ञानार्थम. तत् प्लस विज्ञानार्थम जो है तद विज्ञानार्थम बना है. झलाम जशोन्ते जो है वो लगा हुआ है. याद करना, सब एक साथ में दिखा रहा हूं आपको सारी एप्लीकेशन. तो झलाम जशोन्ते लग के तद विज्ञानार्थम हुआ. तत् विज्ञानार्थम, तस्य विज्ञानार्थम समास हुआ. षष्ठी तत्पुरुष समास सीखेंगे, अभी सिखाने. तो भगवान के विज्ञान के प्रयोजन के लिए, भगवान को जानने के लिए उसने गुरु के पास ही जाना चाहिए, ऐसा अर्थ है. तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत. तो इसमें इंपेरेटिव, उसमें ये इसमें जो कंपल्सरी वाला सेंस है, क्योंकि ये विध्यर्थ में बोला गया है, ऐसा भाव है इसमें. ठीक है प्रभु, क्लियर? तो ऐसी बात है. ये गच्छेत, जीवेत, पठेत, ऐसे सब सारे जो है ना, ऐसे इस भाव में प्रयोग. जगन्नाथाष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयतः शुचि. पठेत, यह पठेत प्रयतः.
जगन्नाथाष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति। तो पठेत यूज किया है। फिर से देखिए, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन है। यह पठेत, जो भी पढ़ता है। तो अभी देखिए यहाँ पर एकदम प्लेन whoever resides, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, संभावना, जो इसको पढ़ता है। यहाँ पे ऐसा भाव नहीं कि उसने पढ़ना ही चाहिए कर, नहीं, यह पठेत प्रयतः शुचि, जो भी इस पुण्य जगन्नाथाष्टकम को ऐसा शुद्ध व्यक्ति इसको पढ़ लेता है। प्रयतः और शुचि जो है वो उस कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह करता है यहाँ पर, यह पठेत, जो पढ़ता है, जो पढ़े या जो पढ़ता है, जो भी प्रयतः शुचि, ऐसा शुद्ध और स्वच्छ व्यक्ति जो कि जगन्नाथाष्टकम को पढ़ता है या पढ़ेगा, इस भाव से, सर्व पाप विशुद्धात्मा, ऐसा व्यक्ति सारे पापों से विशुद्ध होके विष्णु लोकम स गच्छति, लट लकार, वह विष्णु लोक को चला जाता है। देखिए इस प्रकार। तो ऐसे ये थोड़ा कंडीशनल टाइप भी प्रयोग किया गया है इसमें। पठेत, जो पढ़ता है वो जाता है, या जो पढ़ेगा वो जाएगा, इस प्रकार के भाव से भी प्रयोग जो है वो किया। तो ऐसा अलग अलग सेंस में ये प्रयोग होते हैं। इसको थोड़ा पढ़ के उस सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान जो है वो होके फिर आप जो है उसको ये कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये किस भाव से प्रयुक्त किया है। इसलिए लकार वगैरह समझना ये तो एक चीज हो गई, लेकिन उसके बाद उसकी टीका पढ़नी चाहिए। टीका में आपको समझेगा कि कौन सा किस भाव से प्रयुक्त किया गया है। आचार्य बताते हैं कि यहाँ पे विद्यार्थक प्रयोग है, यहाँ पे आद्यार्थक प्रयोग है, लोट लकारे, लिट विधिलिंग लकारे, ऐसे सीधे सीधे बोल देते हैं वो, इस प्रकार से। तो जिससे आपको समझता है ये, जैसे धीमहि है, धीमहि, इतना मैं दिखाता हूं फिर आगे बढ़ते। पहले श्लोक में धीमहि, आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे उसका श्रीधर स्वामी ने व्याख्या किया धीमहि। Just give me 1 minute. देखिए ये पहला स्कंद का पहला श्लोक है। श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे। श्रीधर स्वामी विरचिता भावार्थ, ठीक है। तो इसमें वो धीमहि शब्द जो है उसकी व्याख्या करो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन, धीमहि इति ध्यायते है लिंगी छांदसम ध्यायेम इत्यर्थः। धीमहि जो है वो लिंगी, ये विधिलिंग का प्रयोग है, लेकिन ये छांदस प्रयोग है, मतलब वेदों का प्रयोग है। तो वेदों में थोड़ा सा, वेद के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर होता है, वैदिक संस्कृत जो है वो और लौकिक में कभी कभी ऐसे प्रयोग दिखते हैं। तो धीमहि इति, ये जो है यहाँ पर छांदस प्रयोग किया गया है, और उस छांदस में ये कौन सा, तो ये जो है विधिलिंग है, ऐसे बताया जा रहा है, विधिलिंग है कर। तो विधिलिंग का बोध क्या होता है कि इसको करना चाहिए निश्चित रूप से। दिस इज हाईली रिकमेंडेड, दिस इज विधि, इसको इंपेरेटिवली आपने कर देना चाहिए इसको। ये चीज ऐसी नहीं है कि इसको त्यागना है किसी ने, उल्टा हर एक ने इसको कर देना चाहिए, ऐसे अर्थ में ये जो है प्रयोग होता है। तो जब वो लिंगी प्रयोग हुआ वैसा, जो विधिलिंग में प्रयोग हुआ है उसका धीमहि, जस्ट एक मिनट, कहाँ गया मेरा स्क्रीन, हाँ ठीक है। तो देखिए धीमहि, ये प्रयोग दिखा रहा था मैं।
तो ये क्या है, ये विधिलिंग लकार है, लेकिन ये विधिलिंग में छांदस प्रयोग है। छांदस मतलब ये जो है वेदों का प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है ये। तो वैदिक संस्कृत में थोड़ा अंतर होता है, मैंने बोला लौकिक संस्कृत। तो जैसे ही ये विधिलिंग में छांदस प्रयोग है, तो इसका ही लौकिक संस्कृत का प्रयोग जो है श्रीधर स्वामी ने लिख दिया वहां पे। वो जो है तो वो क्या है लौकिक संस्कृत का प्रयोग, तो वहां पे लिख दिया। देखिए आप देख सकते हो, ध्यायते लिंगी छांदसम ध्यायेम इत्यर्थः। ध्यायेम, ये जो अर्थ है उसको किया हुआ। तो ध्यायेम ये जो है, ये हमारे लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। ओके, तो ध्यय धातु है यहाँ पर, आपको बता दूं कि ये ध्यय धातु है, ध्यय। और इस ध्यय धातु ये प्रथम गण का परस्मैपदी का धातु है। तो इससे जब पद बनते हैं विधिलिंग के, तो इसमें क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस प्रभु। यस प्रभु जी। दे रही ना? ओके, ठीक है। तो प्रभु विधिलिंग में जब आप ध्यय धातु के विधिलिंग के रूप देखते हो, जो हमने अभी यहाँ पे देखा ना, ईताम वगैरह आदि से बने हुए, तो इसमें बहुवचन उत्तम पुरुष का पद होता है ध्यायेम। कैसे बनता है वो? ध्यायेयम, ऐसे बनता है ये, ध्यायेयम, ध्यायेव, ध्यायेम। शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर, अच्छा स्क्रीन नहीं शेयर की है क्या मैंने? ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब we were seeing that commentary, not what you're writing, वो हमको दिख नहीं रहा था, स्क्रीन दिख रहा था आपका। ठीक है, ठीक है। ओके भाई, आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा था बीच में, इसमें कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है। मैं डायरेक्ट लैपटॉप के साउंड से बात कर रहा हूँ, आपको सुनाई दे रही है आवाज में? बहुत कम है प्रभु जी। वेरी लेस। हाँ, आवाज आती है लेकिन थोड़ी सी अनक्लियर, थोड़ी सी कम आ रही है। पहले एकदम अच्छी आ रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, ठीक है। मैं सुन नहीं पा रहा था बीच में, थोड़ा सा कुछ इशू हेडफोन में। नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली, राइट? और यस स्क्रीन भी देख पा रहे हैं? ठीक है, ओके। तो देखिए, धीमहि इति ध्यायते लिंगी छांदसम ध्यायम इत्यर्थ। तो ये जो है वो क्या है, ये विधिलिंग का छांदस प्रयोग है। तो छांदस प्रयोग होता है तो उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का संस्कृत होता है। तो इसके लिए पहले श्रीधर स्वामी हमें
लौकिक संस्कृत में विधिलिंग का जो ध्यायी धातु का प्रयोग है वो बताते हैं, वो है ध्यायेम। ध्यायेम, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये ध्यायेम, तो ध्यायेयम, ध्यायेव, ध्यायेम, इस प्रकार से ध्याय धातु से जो बना है। थोड़ा सा ध्याय धातु में चेंज दिखता है, वो ध्याय ऐसे हो जाता है उसका जो अंग है वो, लेकिन ध्यायेम तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन का ये है, तिङन पद है। इसका कर्ता जो है उत्तम पुरुष बहुवचन में है। मतलब जब आप ध्याये म कहते हो तो उत्तम पुरुष बहुवचन मतलब वयम इस वाक्य का कर्ता है। हाँ, वयम ध्यायेम, इस प्रकार से। तो ये जो वयम ध्यायेम है, इसका अर्थ होता है कि हम ध्यान करें, हाँ, हमने ध्यान करना चाहिए, या हम ध्यान करें, आइए हम ध्यान करें। इस प्रकार से हिंदी में अनुवाद होगा। ठीक है, लेट अस मेडिटेट प्रभुपाद जी भी कहते हैं, और लेट मी मेडिटेट और आई मेडिटेट प्रभुपाद जी जो है वो उसको ऐसे कर देते हैं। वो उसके बहुवचन पे ज्यादा प्रभुपाद जी ने जोर नहीं दिया है, हालांकि वो बहुवचन है वहां पर, और वो प्रयोजन के कारण बहुवचन है कुछ, लेकिन ठीक है, वो तो प्रभुपाद उस पर ज्यादा जोर नहीं देते। तो मुद्दा यह है कि वयम ध्यायेम, ये जो यहाँ पे विधिलिंग है, और चूंकि ये विधिलिंग है, शिलजीव गोस्वामी बोलते हैं कि इसको करना चाहिए। हाँ, व्यासदेव ने विधिलिंग में लिख के परमात्म संदर्भ में जीव गोस्वामी ने इस श्लोक की बड़ी व्याख्या की है विशद, परमात्म संदर्भ के 105 अनुच्छेद। तो उसमें इसमें करते हुए बोलते हैं कि क्योंकि ये विधिलिंग में प्रयुक्त हुआ है ध्याये मां, धीमहि, ये जो है वैदिक प्रयोग है, जिसका ध्याये मां लौकिक संस्कृत का प्रयोग होगा, और ये विधिलिंग में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये कर्तव्य है, हर एक ने इसको करना चाहिए। हाँ, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपको कि हाँ ठीक है करेंगे नहीं करेंगे, नहीं। व्यासदेव इज रिकमेंडिंग इट, व्यासदेव इज मेकिंग इट इम्पेरेटिव दैट यस यू शुड डू दिस। ऐसा ध्यान जो है वो करना चाहिए हर एक ने, कर्तव्य, कर्तव्य के रूप में सारे जीवों को बोला जा रहा है ये, इसलिए वहां पे वैसा बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है कि सारे जीवों को ये व्यासदेव जो है वो कह रहे हैं कि आइए हम सब ध्यान करें उन परम सत्य पर, जो जन्माद्यस्य वगैरह बाकी सारे तटस्थ लक्षण उसके जो भी बोले हैं वे सब उसमें आए। देखिए इस प्रकार से, तो ये जो आपको ऐसे पद वगैरह देखने हैं, तो हर एक धातु का तो हो सकता है हमें याद भी ना हो पद, तो आप जो है ये शब्द रूप माला, धातु रूप माला, इनको देखिए। खास करके धातु रूप माला जो है सृजन झा इनके द्वारा बनाई गई ऐप है, वो एंड्रॉइड की ऐप। तो उसमें आप धातुओं की सूची देख के हर एक धातु के पद जो है उसको देख सकते हैं। तो ध में ध्यय धातु आता है, ध्यय का अर्थ होता है चिंतायाम, मतलब चिंतन करना, मेडिटेट करना, ध्यान करना किसी चीज पर। और उसके रूप देखोगे तो उन रूपों में आपको दिखेगा विधिलिंग में ध्यायेम, ध्यायेम जो है वो बहुवचन उसमें, ठीक है। तो ये भी विधिलिंग का प्रयोग है, इस प्रकार से मैं बताना चाहता था। इसमें टीका में भी आप देख सकते हो बहुवचनम शिष्याभिप्रायकम, श्रीधर स्वामी भी लिखते हैं यहाँ पे ये बहुवचन में है, जो कि बता रहे शिष्याभिप्रायकम, व्यासदेव जो है समस्त शिष्यों को और समस्त जीवों को ही, शिष्य मतलब सारे ही व्यासदेव के शिष्य है, तो उन सबको अपने गोद में लेते हुए कह रहे हैं कि आइए हम ध्यान करें उस परम सत्य पर। हाँ, तो ये हम सबके लिए कर्तव्य है, इसको करना ही चाहिए। इस प्रकार की टीका जो है श्रील जीव गोस्वामी ने की है उसकी, ये बात ठीक है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से ये जो पद है बनते हैं जीवेत, पठेत, ध्यायेत, ये सब पद जो है इस प्रकार से बनते, और फिर इसी में ही आत्मनेपदी है। इसी में ही आत्मनेपदी भी है, देखिए
जिसमें इत, इयताम, ईरन, इथाह, इयथाम, इध्वम, इय, इवहि, इम। तो जैसे यहाँ पे दशम गण का आत्मनेपदी धातु दिखा है मृग, तो मृगय ऐसे इसका अंग बनता है। क्या अंग बनता है? मृगय, ये अंग है इसका। दशम गण का आत्मनेपदी धातु, तो अय, अय इसमें ये आएगा ना, तो उससे मृगय ऐसा बनता है। तो ये जो है उससे पद बनते हैं ऐसे, मृगयेथ, मृगये याथाम, मृगयेरन, मृगयेथाह, मृगयेयाथाम, मृगयेध्वम, मृगये, मृगयेय, मृगयेवहि, मृगयेमहि। इस प्रकार से तो ऐसे पद बनते हैं। ठीक है, यस मथुरा चंद्र प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। ये प्रभु जी, ये जो अभी लगा हुआ है गच्छ धातु में, तो उसका क्या प्रयोजन है? वो उपसर्ग है ना प्रभु। हाँ, उसका क्या प्रयोजन है प्रभु जी? हाँ, तो उपसर्गों का हम देखेंगे अलग अलग प्रयोजन होते हैं। जैसे अभी लगता है तो उसका प्रयोजन होता है कि पूर्ण रूप से, हाँ, अभी या परि का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। अभितः गच्छेत, परितः गच्छेत, तो अभी गच्छेत मतलब पूर्ण रूप से गुरु की शरण में उसने जाना चाहिए। हाँ, तो वो जाने की क्रिया को बहुत प्रकर्षता से बोलता है। तो दैट इज ऐसा अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे अभिगच्छित का अर्थ होगा अभितः गच्छेत। एक मिनट प्रभु, जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो देखिए मैं लैपटॉप के साउंड से बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं ना? जी प्रभु, अभी एकदम तो मैं ये बोल रहा था कि अभितः, परितः ऐसे जो इस उपसर्गों को लगा के उस धातु के अर्थ को, क्रिया के अर्थ को और भी प्रकर्षता बढ़ाई जाती है उसकी। तो अभी गच्छेत से ऐसा अर्थ होगा कि अभितः गच्छेत मतलब पूरी तरह से शरण में जाना चाहिए। परित्यज्य, परितः त्यज्य मतलब पूरे प्रकार से समस्त त्याग करके जाना चाहिए। तो ये परि, ये अभी, हाँ, ये सब इस धातु के अर्थ में, प्रकृष्टता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो मैं जब परिशिष्ट में इन उपसर्गों को लूंगा ना, तब आपको हर एक उपसर्ग के इससे क्या अर्थ कैसे कैसे बनते हैं वो बता दूंगा। 22 उपसर्ग है ऐसे, प्र से लेके, तो प्रादि बोलते हैं उसको। हाँ, प्र, परा, उप, निस, निर, या फिर ये अभी, परी, ये सब जो है ऐसे इस प्रकार से अर्थ बनते हैं उसके। ठीक है प्रभु? जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो मैं आज के लिए रुकना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं जो अगला लकार है उस लकार को मैं अगले सत्र में बताऊंगा। बस अगला सत्र जो है अंतिम सत्र होगा लकारों पे, क्योंकि मैं उसमें लट लकार एक्सप्लेन करके फिर बाकी सारी जो बाकी सारे गणों के लिए कुछ धातु, विशेष धातुओं को आपको दिखा दूंगा। मैं 5 लकार पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, बचे हुए 5 लकार जो है उसके रूप एक बार आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसकी विस्तृत प्रक्रिया में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि उसको अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ेगा, उसमें काफी सारे नियम लगते हैं और ये। लेकिन देखिए प्रयोजन यहाँ पे इस प्रकार का है कि 4 गणों में आपको प्रमुख 5 जो लकार है वो पढ़ा दिए है मैंने। तो इसको अच्छे से कीजिए। इसको अच्छे से भी आप समझने लगोगे तो कई सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। बाकी फिर लघु सिद्धांत आदि में आगे अगर पढ़ना चाहें आप, तो फिर सारे ही 10 के 10 लकार जो है हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। उसको नियमों के हिसाब से पढ़ाने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि उसमें काफी सारे एक्सेप्शंस लगते हैं, और उन एक्सेप्शंस को याद रखते हुए कई नियम बन जाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं, उसको इस प्रकार से नहीं पढ़ाना चाहता। ये 1, 4, 6, 10 के ये 5 लकार है, ये तो ठीक थे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5वां लकार बाकी अभी पढ़ाऊंगा उसको भी, लट लकार।
लेकिन उसके आगे जैसे लुट हुआ या लुंग हुआ, ये थोड़े से अलग इसके नियम बनते हैं। ठीक है, तो इसको इन 5 लकारों को हम लोग सिर्फ रूप देखेंगे कि कैसे दिखते हैं वो करके, ताकि आपको एक सेंस आ जाए उसको। लेकिन जिसको इसको देखना है वो एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर के फर्स्ट वॉल्यूम में देखिए, वहां पे इन सारे लकारों की थोड़ी बहुत परिचय जो है वो दिया गया है 5वें अध्याय में। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको आप देख सकते हो। जो भी इसको विस्तार से सीखने की इच्छा रखते हैं उनको चाहिए कि आप एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर में ये जो 5वां टॉपिक है फर्स्ट वॉल्यूम में, इसको देखिए। लट लकार में जैसे दिया है वैसे ही आगे अन्य अन्य लकारों का भी यहाँ पे वर्णन है। तो देखिए, एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर से एक चीज कर सकते हो आप लोग कि इसमें ना धातु दिए हैं और धातुओं का अंग बना के दिया है। जैसे परस्मैपदी धातु पहले गण के, तो इसको कोई अगर आप में से एक सूची बनाएगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा कि प्रथम गण परस्मैपदी धातु के एटलीस्ट जो प्रमुख प्रमुख धातु है यहाँ पे दिए हैं, तो इसकी एक सूची बनाइए, कोई भी एक्सेल शीट बनाइए जिसमें आप देखिए ओरिजिनल धातु पाठ से ये वाला कॉलम आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा, पहला कॉलम, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि इसमें मूल धातु जो है कैसा दिखता है ये दिया है, और दूसरा इसकी इंग्लिश में मीनिंग, और तीसरा ये अंग क्या है, कैसे बनता है। ऐसी अगर कोई सूची बना दे तो सबके लिए सुविधा हो जाएगी। मेरे पास इसके लिए समय नहीं था, नहीं तो मैं ही बना देता था। लेकिन अगर आप में से कोई इसको वॉलंटियर करके ऐसे धातुओं की सूची बना दे तो करीब करीब 60-70 धातुओं की ऐसी सूची बन जाएगी, जिसमें आपको बहुत सुविधा होगी कि ये धातु कौन से गण का है, उसका क्या अर्थ है और उसका क्या अंग बनता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है परस्मैपदी धातु पहले गण के, ठीक है, 5वें अध्याय में दिया है। तो कृष धातु से कर्ष बना, गम धातु से गच्छ बना, ऐसे आगे आप बढ़िए, वो आगे वाले दूसरे जो गण है उसका भी देंगे। परस्मैपदी धातु देखिए चौथे गण के, दिवादी गण के, अस, अस्य, नश, नश्य, तुष, तुष्य, यह जो विकरण है वो लगा के आप देखे होंगे, इसको हमने इसके बारे में चर्चा की है ऑलरेडी। तो देखिए ये भी बहुत बढ़िया से चौथे गण के प्रमुख प्रमुख धातु इन्होंने दे दिए। छठे गण के दे दिया आगे, देखिए छठे गण में भी प्रमुख धातु दे दिए, इश, दिश, प्रच्छ, मुच, उनके क्या क्या अंग बनते हैं। तो इसको ना कोई सिस्टमैटिक इसको एक बनाइए फाइल एक्सेल शीट में, जिसमें ये दोनों चीजें, बस आपको उसमें एक चीज है कि देवनागरी टाइप करने को आना चाहिए। तो गूगल इनपुट टूल्स आदि से देवनागरी टाइप करना जो है आप सीख लोगे, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, तो उससे ये बहुत बढ़िया से ऐसी फाइल बन जाएंगी जिसमें ये धातु जो है वो दिए है। दशम गण के कुछ धातु मैंने आपको बताए थे, चूर धातु हुआ या मृग धातु हो गया, कथ धातु हो गया, ये सारे जो धातु है दशम गण के भी ऐड किए जा सकते हैं। तो इससे एक अच्छी फाइल बनेगी 1, 4, 6, 10 के प्रमुख प्रमुख धातुओं को लेके, और इनको आप परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों प्रकार से दोनों जो है धातु उसके अनुसार ये ऐसी लिस्ट बना सकते हैं। प्रथम गण परस्मैपदी धातु, प्रथम गण आत्मनेपदी धातु, फिर चतुर्थ गण परस्मैपदी, चतुर्थ गण आत्मनेपदी। चाहिए तो मैं इसके लिए सहायता करूंगा, आपको चाहिए तो आप मेरे नोटबुक्स में भी कुछ नोट्स है, इसको ले लीजिए। लेकिन ऐसे एक 40-50 धातुओं की सूची बनेगी तो आपको भागवत में, गीता में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आपको ये पहले से धातु याद हो गए सारे कि इस धातु का क्या बोध है, इस धातु का इससे क्या अर्थ होता है, ऐसे कर। ठीक है, बाकी आपका जो विजयी भव नोट्स है उसमें भी कुछ धातु दिए हैं लेकिन बहुत कम दिए हैं। देखिए ये विजयी भव नोट्स दिखा रहा हूं मैं आपको, 118 पेज पर धातु रूप जो है वो लकार का टॉपिक विजयी भव नोट्स में ज्यादा अच्छे से उसका विस्तार नहीं किया है, कुछ बहुत अच्छे से ज्यादा समझाया नहीं, तो इसलिए उसको मैं अन्यत्र जगह से पढ़ाया। लेकिन इसमें धातु रूप दिए हैं कुछ प्रमुख प्रमुख धातुओं के। तो देखिए लट लकार दिया है और ये धातु दिए है पठ, गम, दृश, पा, लिख, प्रच, वध। तो ऐसे कुछ करीब करीब मेरे ख्याल से 30 धातु दिए होंगे, 30 या 25 धातु।
ये भी काफी प्रमुख धातु है। तो मानिए इस धातुओं को और वो जो एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर है उन धातुओं को मिला दो ना, ये तो बढ़िया लिस्ट हो जाएगी फिर ये। हाँ, आपको इतने धातुओं का सिर्फ गण और अंग याद है तो बस हो गया काम। आप उसको फिर प्रत्यय जोड़ के आराम से उसके ये बना सकते हो, सारे तिंगन पद जो है बना सकते हो। तो ये बात है, और ये कई बार लगेंगे ये धातु, मतलब सर्वत्र है ये एकदम, सब जगह पे दिखाई पड़ेंगे, तो इसलिए इसको करना अच्छा है। तो ये वाली लिस्ट जो है यहाँ पे दी हुई है। इन्होंने क्या किया है, विजय भाव में फिर लट लकार के लिए ये रूप दे दिए, फिर इन्हीं धातुओं के लिए आगे लट के रूप दे दिए, इन्हीं धातुओं के लिए लोट के दे दिए, इन्हीं धातुओं के लिए विधिलिंग दे दिया। तो उन्होंने धातु फिक्स रखे, कुछ ये जितने भी 30 धातु होंगे, 30-35 धातु, तो इनको फिक्स रख दिया है, लेकिन बाकी उनके सारे रूप दे दिए हैं। तो इनसे भी ज्यादा धातु और प्लस कौन से गण से है, ये बड़े अच्छे से एंजॉयबल संस्कृत में दिया है। मैं भी बता रहा था आपको, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं हर बार धातु और उसका गण बता देता था, तो आपने नोट किया है तो वो भी उस सूची में भी आपको ये सारा मिल ही जाएगा। हाँ, तो ऐसे धातुओं की एक सूची बनाइए, जो भी आप में से बनाना चाहिए, मुझे बनाना चाहेगा उसको आप उसे आप जो है मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, ठीक, कि मैं प्रभु बना देता हूँ करके। ये तो उसमें चाहिए तो मैं कोई सहायता भी करूँ आपको, कहाँ से ये धातु मिलेंगे या और कहाँ पे किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये बात है, ऐसे 50-60 धातु भी अगर अच्छे से पता है ना, तो फिर आपको बहुत सुविधा होगी गीता में, भागवत में। जब भी हम टीका आदि को पढ़ने लगेंगे तो आप समझोगे कौन सा धातु है, ये कैसे रूप बना है, किस प्रकार से, ये बात, ठीक। तो इसमें लट लकार जो है मैं अगले इसमें लूंगा भविष्यत, तो उसको शायद 45 मिनट लगेंगे, और फिर उसके पश्चात मैं कृदंत का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्त्वा प्रत्ययांत, स्थित्वा गत्वा कैसे होता है, परित्यज्य ल्यबंत क्या होता है, द्वांत क्या होता है, या फिर ये सारा ध्यायन स्तुवन ये क्या है, शत्रंत प्रत्यय, ध्यायन स्तुवन तस्य यशस्त्री संध्यम हम गाते हैं ना रोज। तो ये सारा कृदंत जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। वैसे तो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है आप बोलोगे, लेकिन तो भी उसमें सुबंत, तिंगंत, कृदंत, संधि, ये पूरा कोर है इसका संस्कृत का। उसके पश्चात प्रयोग आदि वगैरह है, वो तो छोटे छोटे टॉपिक है, एक सत्र के अंदर ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। प्रयोग जो है वो तो 2 मेजर टॉपिक बचे, कृदंत और समास। तो इनको कंप्लीट करूंगा मैं पहले, फिर बचे हुए प्रयोग वगैरह इसको सबको लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज के लिए रुकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो अगले शनिवार को मिलते हैं, कृदंत मतलब ये लुटलकार कंप्लीट करके फिर कृदंत जो है उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।